हम रियल नंबर के बारे में देखेंगे। तो ये क्या दे रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो फर्स्ट चीज़ हमको इसमें समझना पड़ेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर q एंड r सैटिस्फाइंग a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम क्या करते हैं a एक नंबर है उसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, b के साथ डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्वोशेंट q आता है और यहाँ पे जो भी होगा रिमाइंडर r आता है। तो हम इसको पढ़े हैं क्लास 4-5 में। तो इसको क्या लिखते हैं, a इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस r। और इसमें क्या होगा, ये कब तक डिवाइड होगा, जब तक r b से लेस ना हो जाए तब तक ये डिविजिबल होगा। कोई भी एक एग्जाम्पल लेके हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ 13 और उसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे 2, 6, 12, तो रिमाइंडर 1 आ गया। तो हम 13 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। या कॉम्प्लीटली जो जिस नंबर के साथ हम डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे जिस नंबर के साथ डिवाइड करेंगे, सपोज यहाँ पे जैसा था 2, तो 2 तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 एंड 1 आ सकता है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। इससे ज़्यादा होगा तो फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आएगा रिमाइंडर 0 एंड 1। यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करके हमको यहाँ पे क्या करना है, एचसीएफ ऑफ दिस 2 नंबर का निकालना है। तो एचसीएफ निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रफली इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ताकि हम इसको फिर यूक्लिड फार्मूला में उसको लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे। बट उसको पहले हम रफ में उसका एचसीएफ निकालेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू। तो ये क्या आएगा, 4052 डिवाइड करेंगे 12576, तो ये 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6, 5, 3, 15, 4, 3, 12, तो ये आएगा 0, 2, 4, फिर 420, 40, 52, 9, 0, फिर आएगा 2, 7, 420, फिर 1, 272, 8, 4, 1, फिर 148 को 272 से डिवाइड करना है, तो फिर से 1, 148, 4, 24 आ गया। फिर से हम क्या करना है, 124, फिर से 148, 1, 124, फिर से आ गया 4, 24, फिर 124, तो फिर से आ गया 5, 120, फिर 4, फिर 24। तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा आ जाता है 4। जो भी एचसीएफ यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड में आया उसको हम यूक्लिड एल्गोरिथम में उसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर क्या था कि 12576। ओके, तो पहले यहाँ पे एक स्टेप लिखेंगे कि लेट a इक्वल्स टू 12576 एंड b इक्वल्स टू 4052। ओके, देन अप्लाइंग EDL, यूक्लिड डिवीजन लेमा, EDL अप्लाई करेंगे। तो EDL अप्लाई करने से क्या आएगा यहाँ पे कि हम लिख सकते हैं 12576 इक्वल्स टू 3 इंटू 4052 प्लस यहाँ पर आया 420। फिर से क्या लिख सकते हैं, 4052, यहाँ पे एक स्टेप और लिख देंगे कि r इक्वल्स टू क्या आया यहाँ पे, r इज नॉट इक्वल्स टू 0। r 0 नहीं है तो फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे बाय अप्लाइंग EDL। ओके, तो यहाँ पे अगेन अप्लाइंग EDL, फिर से EDL अप्लाई करते हैं। फिर से EDL अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4052 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आया, 9 इंटू 420 प्लस 272। ओके, तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे r
नॉट इक्वल टू, ये रिमाइंडर है, ये आर है, ये नॉट इक्वल टू 0 है। जब तक 0 नहीं आता है तब तक हमको कंटिन्यू करना है स्टेप को। तो यहाँ पे क्या हुआ, आर नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर से इसको करेंगे, तो फिर से करेंगे तो कितना आएगा, 420 इक्वल्स टू 272 इंटू 1 प्लस 148। ओके, फिर से यहाँ पे क्या हुआ, आर नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, तो आर नॉट इक्वल टू 0 है, फिर से हम क्या करेंगे, ईडीएल को अप्लाई करेंगे। तो फिर से ईडीएल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारा क्या आया है, 420 है, 272 तक गया है। तो फिर हम क्या करेंगे, 272 को क्या लिख सकते हैं, 272 इक्वल्स टू 1 इंटू 148 प्लस 124। फिर से आर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये कितना आया, 124 आया। तो फिर से हम क्या करेंगे, 124 को लिखेंगे, 124 इक्वल्स टू 1 इंटू 1 4 इंटू 5 इंटू 24 प्लस 4। ओके, फिर यहाँ पे आर नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या आया, 24। सो 24 इक्वल्स टू 6 इंटू 4 प्लस 0। तो यहाँ पे हो गया आर इक्वल टू 0। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं HCF ऑफ 4052 एंड 12576 इक्वल्स टू 4 इज द आंसर। एनसीईआरटी का एक फास्ट एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करके कैसे हम HCF निकालेंगे। तो पहला चीज़ है कि इससे कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 135, तो ये नंबर छोटा है। तो हम क्या करेंगे, ये नंबर बड़ा है, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे कि डिवाइड करेंगे 225 को 135 से डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा कि 1 से 135 तो 0 हो गया। तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 to 9 आ गया। फिर ये 135 1 आ जाता है, ये 90 हो गया। फिर कितना है 45, तो ये हो गया कितना 90, ये 2 हो गया, ये आ गया 90। तो फिर हमको इसको क्या करना है, यूक्लिड एल्गोरिदम के तहत हमको इसको रिप्रेजेंटेशन करना है। तो इसको रिप्रेजेंटेशन करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट ए हो गया हमारा 225 एंड बी हो जाता है 135, ए है 225। तो फिर हम क्या करेंगे, अप्लाइंग ईडीएल अप्लाई करते हैं। तो ईडीएल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 225 इक्वल्स टू 1 इंटू 135 प्लस 90। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिमाइंडर आ गया 90 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन हम क्या करेंगे, अगेन अप्लाइंग ईडीएल, फिर से ईडीएल को अप्लाई करते हैं। फिर से ईडीएल को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना है 135 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 90 प्लस 45। ओके, तो फिर से यहाँ पे क्या हुआ, रिमाइंडर हमारा 45 आया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर से हमको क्या करना है, अगेन अप्लाइंग ईडीएल, फिर से ईडीएल अप्लाई करेंगे। तो फिर से ईडीएल अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे क्या है 90 है, 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा आ गया 0। तो यहाँ पे HCF क्या होगा, HCF इक्वल्स टू 45 इज द आंसर। यहाँ पे दिया है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमको प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर। तो हमको क्या पता है कि रैशनल नंबर, हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से हमको प्रूव करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, लेते हैं कि लेट √2 बी ए रैशनल नंबर। यहाँ पे ले लिए कि √2 बी ए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर होने से हम क्या बोल सकते हैं कि एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी वेयर b नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, √2 इक्वल्स टू a बाई बी लिख सकता हूँ, क्योंकि रैशनल नंबर को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एंड वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, b 0 नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, a बाई बी का स्क्वायर
हो जाएगा। रूट 2 का स्क्वायर हो गया, रूट 2 का स्क्वायर कितना है 2 है, ए बाई बी का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल, a square is divisible by 2 and a is divisible by 2। ओके, तो फिर क्या होगा a स्क्वायर इज क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड है तो इसीलिए a स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल होगा एंड a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा एक स्टेप और लिख सकते हैं कि यहाँ तक हो गया। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि कंसिडर कर लेंगे कि सपोज a इक्वल्स टू 2m ले लेते हैं। सपोज a इक्वल्स टू 2m, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ले लिया, यहाँ पे हमको मिल गया कि a स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। और फिर क्या किया लेट ले लिया, a इक्वल्स टू 2m ले लिया, तो इसका a स्क्वायर हो जाने से क्या हो जाएगा ये 4m स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो फिर ये दोनों इक्वेशन को इक्वलाइज कर लेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को इक्वलाइज कर देंगे। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वलाइज करेंगे तो हमको मिला था क्या a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो a स्क्वायर के प्लेस में मैं रिप्लेस कर दूंगा 4m स्क्वायर को। तो ये हो गया 4m स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, 2 कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड b इज डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या हुआ b स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है एंड b इज डिविजिबल बाय 2। तो वहाँ पे a स्क्वायर भी डिविजिबल बाय 2 था एंड a इज डिविजिबल बाय 2 था। तो यहाँ पे क्या हुआ HCF एक ही नंबर से दोनों नंबर डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पे HCF ऑफ a भी हो गया कितना 2 हो गया। बट हम बोल रहे हैं कि ये दोनों नंबर क्या थे कि हम रूट 2 इज ए रैशनल नंबर बोल रहे थे। तो रैशनल नंबर हुआ मतलब a बाई बी फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो a बाई बी फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है एंड वेयर HCF इज ऑलवेज भी 1 होता है। ओके, तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है उसका HCF हमेशा 1 होता है। बट यहाँ पे HCF आ गया कितना 2 आ गया। तो ये क्या कर रहा है मेथड को हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो हम इसीलिए बोलेंगे रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम इसीलिए लिखेंगे रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर क्योंकि यहाँ पे HCF हमारा 2 आ जाता है बट HCF उसका है कितना 1 है। क्योंकि जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तब वो क्या होता है उसका HCF हमेशा 1 रहता है। बट हम जब उसको रैशनल नंबर लेके उसको प्रोसीड करते हैं तो HCF आ जाता है 2 आ जाता है। तो इसीलिए हमारा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के तहत ये क्या हो गया रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है, 7√5 इरेशनल प्रूव करना है एंड 6 + √2 को भी इरेशनल प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे कंसिडर करेंगे लेट 1/√2 बी ए रैशनल नंबर। ये एक हमारा रैशनल नंबर है। तो ये एक रैशनल नंबर है तो हम लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल्स टू a बाई बी एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि हम इसको लिए कि रैशनल नंबर है। तो इसमें क्या होगा इसको मैं रेसिप्रोकल कर लेता हूँ तो ये √2 इक्वल्स टू b बाई ए हो जाएगा। तो b बाई ए हम जब दो रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे हमेशा क्या आएगा रैशनल आएगा। तो ये रैशनल हो गया बट ये √2 क्या हो जाएगा एक इरेशनल नंबर है। तो एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये क्या है ये एक इरेशनल नंबर है। Hence it is a irrational number। बट जब हम ये दूसरे बिट को आते हैं ये दूसरे बिट को भी ऐसे ही करेंगे तो 7√5 इज ए रैशनल नंबर हो गया। तो रैशनल नंबर हो गया तो हम क्या करेंगे a बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 हम बोल सकते हैं एंड √5 इज इक्वल्स टू a बाई बी इंटू 1/7। ये 7 मल्टीप्लाइड है इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो √5 इक्वल्स टू a बाई 7b हो गया। जब दो इरेशनल नंबर के साथ मतलब दो इरेशनल नंबर डिवाइड है या रैशनल नंबर्स मल्टीप्लाइड है तो रैशनल नंबर्स मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करेंगे तो हमेशा रैशनल ही होगा। बट √5 क्या है एक इरेशनल नंबर है तो ये एक इरेशनल और रैशनल इक्वल नहीं हो सकता। तो इसीलिए फिर से ये क्या हो गया ये भी एक इरेशनल नंबर है। फिर थर्ड केस में देखते हैं कि ये 6 + √2 भी ए रैशनल ले लिया।
इसको भी रैशनल नंबर लेते हैं, तो ये भी एक जब रैशनल नंबर लेते हैं तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, a/b फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे b इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। ओके, तो ये 0 हो जाने के बाद हम क्या करेंगे कि बोथ साइड का स्क्वायर कर लेंगे, 6 + √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू a/b का स्क्वायर हो गया। तो ये 6a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालेंगे, ये 36 हो गया, ये 2 हो गया, प्लस ये 12√2 इक्वल टू a²/b² हो गया। तो ये 36 + 2 38 प्लस 12√2 इक्वल टू a²/b²। तो ये a²/b² माइनस 38 कर दिया, ये 12√2 कर दिया। फिर मैं क्या करता हूँ, ये 12 को इस तरफ ला के मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 1/12 इंटू a²/b² माइनस 38 इक्वल्स टू √2। तो ये √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, बट ये क्या है, ये एक रैशनल को जब रैशनल के साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी रैशनल आएगा, और जो रैशनल आया उसको भी एक रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रैशनल आएगा। बट एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के साथ इक्वल नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम जो लिए थे कि ये एक रैशनल नंबर है, ये गलत हो गया। तो इसीलिए ये एक क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पे दिया है कि चेक whether 6n कैन बी एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो एनी नेचुरल नंबर n के लिए 6n क्या होगा कि 0 में एंड होगा। तो 0 में एंड होने के लिए इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 10, मतलब 0 एंड में रहेगा तो 10 में डिविजिबल होगा। 10 में डिविजिबल होगा तो ऑब्वियसली उसका रूल क्या है, 2 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तब जाके वो 10 में डिविजिबल होगा। तो हमको क्या पता है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिक प्राइम नंबर्स। तो यूनिक प्राइम नंबर्स का वो प्रोडक्ट होगा। तो ये जो 6n है ये क्या होगा, 2 × 3n है, तो इसमें 2n एंड 3n है। तो एंड विथ डिजिट 0 होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, 2 का पावर एंड 5 का पावर होना चाहिए, 2 और 5 रहना चाहिए। तो उसमें 2 और 5 का प्राइम प्रोडक्ट नहीं है तो वो कभी भी 0 में एंड नहीं हो सकता। इसमें ओनली 2 है, 5 नहीं है, तो इसीलिए नहीं होगा। ओनली 5 होगा, किस केस में ओनली 5 होगा, 2 नहीं होगा, उस केस में भी नहीं होगा। जब दोनों होगा उसी केस में ही हो सकता है। तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा, इट कैन नॉट बी एंड विथ डिजिट 0, क्योंकि इसमें 5 का पावर नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग एंड पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई। क्योंकि हमको पता है कभी भी हम दो नंबर का जब हम क्या करेंगे LCM निकालेंगे, और वो दो नंबर का LCM और HCF को, वो दोनों नंबर का LCM और दोनों नंबर का HCF दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा, वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट के साथ इक्वल होगा। तो उसको हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे वो आ रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक मेथड ऐसा भी है कि हम उसको कोई भी नंबर को प्राइम प्रोडक्ट में लिखते हैं, फिर उससे भी HCF और LCM को निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 26 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 × 13 लिख सकते हैं, और 91 को क्या लिख सकते हैं, 13 × 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे HCF हमारा आएगा कितना, यहाँ पे कॉमन क्या है दोनों में, 13 है, तो HCF आ जाएगा यहाँ पे कितना, 13 आ जाएगा। बट LCM आएगा कितना, यहाँ पे LCM क्या होगा, 2 × 7 × 13 आएगा। ओके, तो 2 × 7 14 × 13, 13 × 13 169, 169 प्लस 14 182। LCM आ गया कितना, 182। HCF आया, ये हमारा HCF आया 13 एंड LCM आया 182। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करेंगे तो हमको क्या करना है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दोनों नंबर 91 एंड 26 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 54। ओके, 2366 आया। फिर हम HCF एंड LCM दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। HCF आया था कितना, 13, और LCM आया था कितना, 182। तो 182 एंड 13 को मल्टीप्लाई करते हैं, टू 2366, यहाँ पे भी आया 2366। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट और ये दोनों नंबर का HCF और LCM का के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा और वो दोनों का सेम आएगा। तो ये हो गया जस्टिफाइड यहाँ पे।
यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 एंड वेयर q इज सम इंटीजर है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करके हमको दिखाना है सारे ऑड इंटीजर जब भी हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसी फॉर्म में रहेगा, वो 6q+1 रहेगा, 6q+3 रहेगा, 6q+5 में रहेगा। तो हम क्या करते हैं, लेट a बी ए पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं एंड b इक्वल्स टू हमारा आ गया b इक्वल टू 6 हो गया। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से क्या बोल रहा है, a इक्वल्स टू bq+r, तो a इक्वल टू bq+r है, तो a इक्वल्स टू 6q+r हो जाएगा क्योंकि b के प्लेस में मैं 6 डाल दिया। बट r मस्ट बी, r कितना होगा, r हमेशा 6 से लेस होगा। तो 6 से लेस होगा तो कितना आएगा, यहाँ पे r 6 से लेस होगा तो ये इट में भी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। r क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, क्योंकि उससे ज़्यादा होने से अगेन डिविजिबल हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पे जब मैं r इक्वल्स टू 0 लेता हूँ तो a इक्वल टू 6q प्लस कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, a इक्वल्स टू 6q हो गया। तो ये क्या हो जाता है, वो बोले कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ऑड इंटीजर को हम इसमें रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बट ये क्या हो गया, इवन हो गया, तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये इवन हो गया, तो इवन हो गया। तो बट जब हम ले लेते हैं r इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो ये 6q+1 है, क्योंकि ये 6q हो गया तो 2 इंटू 3q हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई है तो इवन नंबर है। बट ये क्या हो गया, 6q+1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3q+1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमेशा क्या हुआ कि ये इवन के साथ जब 1 ऐड हो जाएगा, इवन के साथ 1 ऐड होने से ये ऑड हो जाएगा, तो ये ऑड रिप्रेजेंटेशन हो गया। बट जब हम क्या करेंगे, r इक्वल्स टू 2 लेंगे तो r इक्वल टू 6q+2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, ये 3q+1 आ गया, तो ये फिर से 2 मल्टीप्लाइड हो गया। 2 मल्टीप्लाई होने से फिर से क्या हो जाएगा, ये एक इवन हो जाएगा, ये एक इवन हो गया। ओके, बट हम क्या करेंगे, जब r इक्वल्स टू 3 ले लेंगे तो r इक्वल्स टू जब 3 लेंगे, r इक्वल्स टू, तो हमारा जो फॉर्म है a इक्वल्स टू bq+r है, a इक्वल टू हम लिखे 6q+r ले लिए। बट जब हम बोलते हैं r इक्वल्स टू 3 तो a इक्वल टू 6q+3 आ गया। ओके, 3 आने से फिर क्या हुआ, 3 कॉमन ले लिए, 3 कॉमन लेने से 2q+1 आ गया। ओके, 2q+1 आ गया तो 3 मल्टीप्लाइड है, तो ये क्या होगा, एक ऑड होगा, ये भी ऑड होगा क्योंकि इसमें इवन नंबर मल्टीप्लाइड नहीं है, तो ये भी ऑड होगा। बट जब r इक्वल टू 4 लेता हूँ, a इक्वल टू 6q+4 आ जाएगा, 6q+4 आता है। तो यहाँ पे जब 6q+4 आएगा तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 कॉमन ले लिया, ये 3q+2 हो गया। तो ये 3q+2 होने से क्या हो गया, ये यहाँ पे 2 आता है, तो 2 आने की वजह से ये फिर से क्या हो गया, इवन हो गया, तो ये रिप्रेजेंटेशन उसका नहीं होगा। बट जब मैं क्या करता हूँ, r इक्वल्स टू 5 लेता हूँ, a इक्वल टू 6q+5 कर दिया, तो 5 करने से यहाँ पे क्या हुआ कि ये हो गया 2 इंटू 3q+5, ये इवन के साथ जब मैं 5 ऐड कर लेता हूँ फिर से ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो हमेशा हम देखें कि r इक्वल्स टू 1 और r इक्वल्स टू 3 और r इक्वल्स टू 5 केस में हमेशा ये ऑड आता है, तो इसीलिए ये जस्टिफाइड करता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया है कि गिवन दैट HCF दिया है, HCF ऑफ 2 नंबर दिया है कि 306 एंड 657 का HCF दिया है 9। बट हमको क्या पता है कि हमको पता है कि जब हम 2 नंबर का HCF और LCM को मिला मल्टीप्लाई कर देंगे तब वो क्या होगा, उसी 2 नंबर का प्रोडक्ट के साथ इक्वल होगा। तो ये क्या है, 657। तो HCF यहाँ पे हमको कितना दिया है, 9 दिया है, तो 9 इंटू LCM इक्वल टू 306 इंटू 657। तो LCM इक्वल्स टू 306 इंटू 657 बाई 9 हो जाएगा। तो 9 हो गया तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 3 27, ये हो गया 36। सो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 657 एंड 34 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा,
तो ये हो गया हमारा 22338 इज़ द आंसर।